Hello learners, welcome to Mindsprint. Today we'll discuss about principle of development, chapter from your CDP section. और ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सी टेट, ओ टेट, ओ एस एस टी टी, आर एस टी, एल टी आर, के वी एस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, एन बी एस नवोदय विद्यालय संगठन और ई एम आर एस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये जितने भी सारा जो एग्ज़ाम्स है, टीचिंग एग्ज़ाम्स जहाँ पे भी सी डी पी आ रहा है, इन सारे एग्ज़ाम में ये काम के लिए आएगा। ये सारे एग्ज़ाम में इसी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बने रहिए। थिंक फास्ट लर्न स्मार्ट विथ मोहित सर। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंटेंट वो हमेशा के लिए अच्छा ही होता है, ये कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। सो लेट डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। डेवलपमेंट जो होता है एक पैटर्न को वो फॉलो करता है, हमेशा एक पैटर्न के थ्रू वो जाता है। एंड इट इज डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न, it's divided into two types. So one is cephalocaudal and another one is your proximodestimal. So first हम लोग डिस्कस करेंगे cephalocaudal. What is cephalocaudal? cephalocaudal क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। So cephalocaudal means head to toes, मतलब जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वो हेड से लेके टो तक जाएगा। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, इसका जो डेवलपमेंट है वो हेड से लेके टो के तरफ, यानी कि जो फीट है वो फीट की तरफ उसका एरो मार्क में वो आया है। हियर द वर्ड सेफेलो मींस हेड। सेफेलो का मतलब क्या है? हेड, यानी कि जो सिर है। एंड कोडाल मींस टेल और फीट। टेल और जो फीट है, जो हमारा पैर है, वो पैर उसको बोला जाता है। एंड दिस पिक्चर मीन्स डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड रीजन एंड जनरली मूव्स डाउनवर्ड टू द फीट। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डेवलपमेंट है, एरो मार्क्स लगा हुआ है, वो हेड से लेके टो तक वो जो ये डेवलपमेंट चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो बेबी फास्ट कंट्रोल द हेड्स। अगर छोटा सा बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो बच्चा क्या होगा, वो पहले अपना जो हेड यानी जो सिर है उसको कंट्रोल करने, मूवमेंट करने में वो कर पाता है। उसके बाद धीरे धीरे अपना जो नेक है, देन शोल्डर, देन आर्म एंड फाइनली लेग और फीट का जो मूवमेंट है वो कर पाता है। एंड दिस इज व्हाई द बेबीज लर्न टू लिफ्ट देयर हेड बिफोर दे कैन सीट और वॉक। इसीलिए देखना, जो छोटा सा बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होगा उस टाइम पे क्या होता है, वो अपना सिर को भी मूवमेंट नहीं कर सकता, सिर को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग जो बच्चे को सिर को भी धरना पड़ता है। अगर पकड़ेंगे ना तो बच्चे का सिर को भी पकड़ेंगे और उसका बॉडी को भी पकड़ना पड़ता है। सो ये जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जो डेवलपमेंट है वो सिर से लेके पैर तक चलता है पहले बच्चे का। सेकेंड थिंग जो कि प्रोक्सिमो डिस्टल जो है, जो प्रोक्सिमो डिस्टल जो होता है, क्या होता है इसका प्रोक्सिमो डिस्टल, जो सेंटर से लेके आउटवर्ड तक उसका मूवमेंट रहता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से रहेगा, ये सेंटर से वो आउटवर्ड की तरफ रहेगा। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। यहाँ पे देख सकते हो जो सेंट्रल बॉडी का ये डेवलपमेंट होगा, उसके बाद उसका पेरीफेरी का डेवलपमेंट होगा। प्रोक्सिमो मीन्स नियर। प्रोक्सिमो मीन्स क्या है? नियर है, पास। एंड डिस्टल मीन्स फार। पहले पास का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद दूर का डेवलपमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोक्सिमो डिस्टल। सो डेवलपमेंट बिगिंस फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मूव्स आउटवर्ड टू द एक्सट्रीम्स। एंड पहले बॉडी का सेंट्रल पार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका हैंड, फिंगर वो लास्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल बेबीज कैन मूव देयर आर्म बिफोर दे लर्न टू कंट्रोल देयर हैंड्स। पहले वो अपना जो आर्म का जो कंट्रोल करता है, उसके बाद हैंड का जो मूवमेंट है वो करता है। एंड होल्डिंग ऑफ पेंसिल, ट्राइंग टू, अगर बच्चा जो छोटा होता है ना, वो पहले पेंसिल को पकड़ के ऐसे नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको पहले उसका हाथ का मूवमेंट करेगा, बाद में जाके उनका जो फिंगर का जो होगा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हैंड का पहले आर्म का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद हैंड का डेवलपमेंट होगा और उसके बाद फिर
जब फाइन मोटर्स जो बोलते हैं, जो फिंगर जो है वो फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है, तो वो फाइन मोटर का वो जो डेवलपमेंट है वो बाद में आता है। इसे ये जो बोला गया, इसी को जो हम लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट फॉलोस अ पैटर्न, एक पैटर्न के थ्रू वो डेवलपमेंट करता है। सेकेंड जो प्रिंसिपल्स है, दैट इज द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो डेवलपमेंट है, क्या क्या होता है, वो जनरल से जो होता है वो स्पेसिफिक की ओर जाता है। उसका जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर वो मूवमेंट करता है, कि वो पहले जनरल जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद जाके वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगा। जैसे अ चाइल्ड फास्ट शो बोर्ड और द जनरल मूवमेंट एंड लेटर शोज द कंट्रोल द स्पेसिफिक एक्शन। पहले उसका थोड़ा होल बॉडी का मूवमेंट वो पहले करेगा जो जनरल मूवमेंट है, उसके बाद जाके वो फिंगर का या फिर जो अपना जो स्पेसिफिक जो है उसका करेगा। फॉर एग्जांपल के तहत हम लोग समझेंगे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अ बेबी waves they are the whole arms before the learn to pick up on object carefully। अपने कोई भी ऑब्जेक्ट को वो पकड़ने से पहले उसका जो होल आर्म है उसको कैसे मूवमेंट करेगा उसके ऊपर कंट्रोल पाता है। दैट इज कॉल्ड, पहले वो जनरल थिंग्स के जनरल से लेके वो स्पेसिफिक की तरफ वो रेस्पॉन्स करता है। तो एट फर्स्ट द चाइल्ड इमोशनल एक्सप्रेशन इज जनरल, जो इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है वो जनरल होता है। क्राइंग फॉर मैनी नीड्स, उसको क्या होता है खाने के लिए भी वो रोएगा, कुछ उसको दर्द हुआ तब भी रोएगा, उसको पोटी करना है, सुसु करना है, जो भी करेगा वो सिर्फ रोएगा। देन लेटर बिकम द स्पेसिफिक, और उसका जो क्राइंग जो होगा फिर बाद में जाके वो स्पेसिफिक होगा, फिर वो जो स्माइल करेगा उसका कंफर्ट होगा। तो ये सारा होता है। दिस मीन द स्किल बिकम मोर रिफाइंड विद द एज, विच मतलब इसका बोलने का मतलब क्या है, जो एज के थ्रू ना जो उसका जो स्किल होता है वो धीरे 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 रिफाइन होते जाता है और बेहतर बेहतर बेहतरीन होते जाता है, बेहतर से बेहतरीन होते जाता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उसको। देन मूव टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, एंड दिस इज डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। ये क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूस। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, इट गोज फ्रॉम द कंसेप्शन टू टिल द डेथ। क्या होता है, वो कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओम टू टॉम बोलते हैं। ओके, ओम से टॉम तक, यानी कि मम्मी के जो ओम है, मम्मी के जो पेट से लेके मरने तक उसका डेवलपमेंट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। ओके, देयर आर द नो ब्रेक्स, कोई ब्रेक्स नहीं होता है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ग्रोथ में स्लो डाउन जो और स्पीड, बट इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। ग्रोथ जो होता है ये स्लो डाउन हो सकता है, कभी कभार उसका स्पीड में कम आ सकता है, रफ्तार कम हो सकता है, बट वो कभी स्टॉप नहीं होगा, वो डेवलपमेंट चलता रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो लैंग्वेज लर्निंग कंटिन्यूस फ्रॉम द, पहले बबलिंग करेगा जो बच्चा जो है, वो पहले उसका क्या स्टार्ट होगा, वो बबलिंग करेगा, धीरे धीरे वो बबलिंग करेगा, देन वर्ड्स वो सीखेगा, आ करेगा, उसके बाद वर्ड सीखेगा मम्मी पापा, देन उसके बाद सेंटेंस वो सीखेगा, मम्मी स्कूल गए हैं या फिर कहाँ गए हैं। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो बोल पाएगा, कॉम्प्लीट जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोल पाएगा, एक दो सेंटेंस को मिला के भी वो बोल पाएगा। तो इसी तरह से एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है। एंड फिजिकल ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रो द रेट चेंजेस, और वो फिजिकल जो ग्रोथ होता है कंटिन्यूस मतलब थ्रो चेंजेस होता है, कंटिन्यूस तो रहेगा और रेट जो है वो चेंजेस रहता है। देख सकते हो पिक्चर में, जैसे कि पहले बच्चा क्या होता है कि उनको वो बबलिंग करता है, का खा गा ये सीखेगा, देन उसके बाद कर बैट बैग ये तरह वर्ब को वो सीखेगा बोलने का। देन बिग कार उसको सीख गया, बिग कार, स्मॉल कार, इस तरह से वो रेड कार वाइट कार इस तरह से वो सीख जाएगा। देन वो सेंटेंस बोलना सीख जाएगा, दे आर गोज बिग कार्स। सो इस तरह से वो छोटा छोटा जो सेंटेंस है वो सीख जाएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लैंग्वेज वो धीरे धीरे वो सीखेगा। सो ये जो डेवलपमेंट है जो है वो कंटिन्यूस होता है। क्या होता है बोलने का मतलब, डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस होता है, हालांकि कोई भी स्लो रेट होगा, कभी स्पीडी में होगा, बट जो डेवलपमेंट है वो निरंतर होता रहता होगा, वो जन्म से लेके मरने तक।
देन नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट सीक्वेंसल। जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंट के साथ जाता है। ओके, एंड डेवलपमेंट फ्लोज ए फिक्स ऑर्डर, एक और सीक्वेंस, मतलब ये एक फिक्स ऑर्डर में और एक सीक्वेंस में जो वो चलता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले मतलब चलेगा उसके बाद वो बैठना स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा पहले क्या करेगा, वो क्रॉलिंग करेगा, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होगा, देन उसके बाद वो थोड़ा पैर को आगे करेगा, चलना सीखेगा, उसके बाद वो दौड़ना सीखेगा, उसके बाद वो जोर से रेस में वो दौड़ना सीखेगा। सो वो स्टेजेस में वो धीरे धीरे एज जब बढ़ता जाता है वो उसका डेवलपमेंट होते होते जाता है। जैसे कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, सिटिंग करेगा, देन क्रॉलिंग करेगा, देन स्टैंडिंग करेगा, देन वॉकिंग करेगा, देन उसके बाद वो फिर रनिंग का बच्चा ऐसे बैठ लिया और उसके बाद डायरेक्टली रनिंग नहीं करेगा। ओके, सो उसका एक प्रोसेस होता है, एक सीक्वेंस होता है कि एक के बाद एक के बाद एक होगा। ओके, नो चाइल्ड कैन डायरेक्टली जम्प और टू ए लेटर स्टेज विदाउट कंप्लीटिंग द अर्लियर स्टेज। जैसे कि बोला कि एक स्टेज को वो कंप्लीट करेगा तो नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज को वो स्किप करके वो दूसरे स्टेज में चला जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस में चलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। सो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का वो इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है? इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। ये इंटर रिलेटेड क्या होता है? ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, आर कनेक्टेड। सारे जो होता है ना वो कनेक्टेड होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट का कनेक्शन रहता है, सोशल डेवलपमेंट के साथ इमोशनल डेवलपमेंट का कनेक्शन रहता है, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो हर एक दूसरे के साथ वो कॉम्बिनेशन रहता है। अब बेबी फिजिकल एबिलिटी टू वॉक इम्प्रूव देयर सोशल डेवलपमेंट। अगर कोई जो बच्चा है उसका फिजिकली वो चलने के लिए वो कैपेबल हो गए, उसके साथ साथ उसका जो सोशल डेवलपमेंट का वो रिलेशन है। बिकॉज दे एक्सप्लोर एंड मीट द पीपल। जब वो चलेगा, जो चलेगा दौड़ेगा बाहर में जाएगा, तब जाके वो लोगों के साथ मिलेगा और वो एक्सप्लोर करेगा, दूसरे लोगों के साथ उनका मुलाकात होगा और वो एक्सप्लोर करेगा दुनिया को। ए चाइल्ड हु फील इमोशनली सिक्योर लर्न बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा जो है वो लग रहा है इमोशनली वो सिक्योर है, उसका मम्मी पापा उसको अच्छे से केयर कर रहे हैं, अच्छे से उनको प्यार मिल रहा है, वो इमोशनली ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो डेवलप करेगा, उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। और अगर हम लोग बात करेंगे ए माल न्यूट्रिशन चाइल्ड में स्लो इन द मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट हो। अगर एक बच्चा है जिसका माल न्यूट्रिशन है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रियस फूड नहीं मिल रहा है, उसका बॉडी का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगा, उसका वो बीमार हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगा। तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट खराब हुआ, मेंटल डेवलपमेंट खराब हो जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, ना ही इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ना ही सोशल डेवलपमेंट होगा। तो एक दूसरे के साथ वो क्या होता है, एक दूसरे से सारा इंटर रिलेटेड है। अगर कोई एक डेवलपमेंट नहीं हुआ, एक साइड में अगर उसका प्रॉब्लम हुआ तो दूसरे साइड में भी उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जो प्रिंसिपल है कि डिफरेंट एस्पेक्ट, जितना भी एस्पेक्ट है ना, सारा एस्पेक्ट क्या है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे तो रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और वी कैन से इट द इंडिविजुअल डिफरेंस, और हम लोग उसको इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन ग्रो और डिफरेंट स्पीड, कि जैसे कि हर जो चिल्ड्रेन होते हैं ना एक स्पीड में नहीं बढ़ते हैं, उनका जो बढ़ने का जो डेवलपमेंट होने का जो ये होता है वो स्पीड होता है, वो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा 10 साल में जितना मोटा होगा, कोई और एक बच्चा शायद 10 साल में उतना मोटा नहीं हो सकता। कोई बच्चा अगर 10 साल में जितना हाइट होगा, कोई और एक बच्चा 10 साल में उतना हाइट का नहीं होगा, उसका डिफर करता है।
और शायद जो मैक्सिमम अपने लाइफ टाइम में भी उतना हाइट को बोल नहीं छू सकता, यानी कि जो ग्रोथ जो होता है 18 साल पर्टिकुलरली होता है, तो वो उस 18 साल में भी वो उतना हाइट को वो डेवलप नहीं कर पाएगा कुछ बच्चा। तो उनका जो क्या होता है कि जो डेवलपमेंट जो होता है वेरीज करता है पर्सन टू पर्सन। वन चाइल्ड में स्टार्ट वॉक एट 10 मंथ, अगर कोई छोटा सा बच्चा जन्म हुआ कि 10 साल में पर्टिकुलरली वो चलने लगेगा, तो और एक जो चाइल्ड होगा वो 14 महीने में चलना स्टार्ट कर रहा है। बट बोथ आर नॉर्मल, दोनों नॉर्मल है। कोई बच्चा अगर 10 साल में 10 महीने में चल रहा है तो वो भी नॉर्मल है, और कोई 14 महीने में भी चल रहा है तो वो भी नॉर्मल है। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटेलिजेंस, हाइट, वेट, इमोशनल मैच्योरिटी, स्पीच, एवरीथिंग डेवलप्स एट द डिफरेंट रेट। ओके, दिस इज वाई द चाइल्ड इज यूनिक, और इसीलिए हम लोग जो चाइल्ड है उसको हम लोग यूनिक बोलते हैं, क्योंकि उसका हाइट, सारे बच्चे का हाइट सेम नहीं होगा। देखना कि जैसे कि कोई क्लास 5 में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सबका हाइट सेम होता है? नो, सबका हाइट सेम नहीं होता है। सबका वेट सेम होता है? नो, सबका वेट भी सेम नहीं होता है। क्या सब इमोशनली सेम मैच्योर होते हैं? नहीं होते हैं। कुछ लोग कुछ कुछ बाद में वो रोने लगेंगे, कुछ कुछ उनको 2 थप्पड़ लगा देने से भी वो लोग नहीं रोएंगे। बोलने का भी तरीका ऐसा होता है, कुछ लोग शाय रहेंगे, कुछ लोग एक्टिवली जाके वो परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो रेट ऑफ जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिफर करता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस डोंट लाभ टू ऐड उधर, हम लोग एक दूसरे को जैसे कि देखो इसका देख सकते हो यहाँ पे कि वो लोग, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई इसका बाल बड़ा है, किसका बाल छोटा है, कोई किसी का पेट निकला हुआ है। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जितना भी एक ये मतलब उनका जो डेवलपमेंट है ना वो वेरीज करता है। हर पर्सन सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअली वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर से वो फ्रेम होता है। आप लोग अच्छे से समझना, ये ना सिर्फ वो किसी एग्जाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे जो जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो डेली लाइफ में वो जीते हैं ना, उसके लिए भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रहता है कि ये जो डेवलपमेंट होता है कैसे इन्फ्लुएंस होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। आप लोग देख सकते हो कि जो डेवलपमेंट होता है ना, सिर्फ और सिर्फ दो थिंग के ऊपर वो डिपेंड करता है। एक तो है हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक फैक्टर, हमारे वंशानुगति, हमारे जो फैमिली से जो आता है। एंड दूसरा थिंग्स जो आता है वो एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जो प्रकृति से, जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसी एनवायरनमेंट से वो डेवलप करता है। सो हमारे डेवलपमेंट के लिए ना, किसी भी बच्चे का अगर डेवलपमेंट होगा तो बोथ, दोनों ही हमें चाहिए, हेरिडिटी भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए। दिस हेरिडिटी मीन्स देन these are the characteristic passed from parents: height, body structure, skin color, eyes color, intelligence potential, talents, temperament, जो बेसिक नेचर है। ये सारे जो थिंग्स है, ये सारे जो थिंग्स है वो हेरिडिटी यानी कि जेनेटिक फैक्टर से आता है। कि बच्चे का जो हाइट कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा या फिर नॉर्मल रहेगा या फिर कम रहेगा, बॉडी का स्किन कलर कैसा रहेगा, वो वाइट होगा या फिर वो ब्लैक होगा या फिर सांवला होगा, सारा जो है ये जेनेटिक फैक्टर है। आइज कैसा होगा, वो जेनेटिक फैक्टर है। इंटेलिजेंस कैसे लेवल कैसे रहेगा, पोटेंशियल टैलेंट क्या रहेगा, वो सारा जो टेम्परामेंट कैसे रहेगा, वो सारा जो बेसिक नेचर होता है ना, वो सारा कहाँ से आएगा, वो सारा अपने फैमिली से आएगा। यहाँ पे अब पिक्चर में भी देख सकते हो, जो आँख है, वो जो हेयर का वो जो डिजाइन है देख सकते हो। यहाँ पे जो नोज का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फेस का जो स्ट्रक्चर होगा, वो हैंड यानी कि हैंड का जो ये होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा, ये बच्चे का, ये सारा क्या होगा, वो जेनेटिक फैक्टर है। जीन के हिसाब से वो डिफर करता है। अगर किसी के घर में अगर गोरे लोग हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे, किसी में काले लोग हैं तो उनके घर में काले होंगे। किसी का फादर का हाइट बड़ा है, मम्मी पापा का जो पेरेंट है उनका हाइट अगर लंबा है तो उसका हाइट भी लंबा होगा। ऑब्वियसली अगर किसी का हेयर का जो डिजाइन है वो राउंड राउंड है, कर्ली हेयर है, तो उसका जो हेयर का जो होगा वो कर्ली हेयर होगा।
किसी के घर में गंजे हैं यानी कि जो हेयर फॉल है, तो बच्चा जब बड़ा होगा मतलब उसका जो सिर में जो हेयर होगा वो भी इसी हिसाब से वो डिपेंड करेगा। एंड ये जो पूरा टोटली हम लोग गॉड के ऊपर हम लोग डिपेंड करना पड़ेगा ये जेनेटिक फैक्टर के लिए। बट एनवायरनमेंट जो होता है दिस इंक्लूड्स एवरी अराउंड द चाइल्ड, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, न्यूट्रिशन, देन योर एजुकेशन, कल्चर अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग और ये जितना भी जो सारा थिंग्स है ना, जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि कौन सा एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं। तो जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस फैमिली में रहते हैं, अगर फैमिली का जो लोग हैं अच्छे हैं तो वो बच्चा अच्छा होगा, और वाइज हैं तो वाइज होगा। देन तो स्कूल जहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसमें कैसे बच्चे हैं, कैसे सोसाइटी कैसा चल रहा है, न्यूट्रिशन उसको कैसा मिल मिल पा रहा है, जो देन योर कल्चर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन किस तरह से हो रहा है, लोग एनवायरनमेंट में कैसे लोग रहते हैं, ये सारे जो थिंग्स है। जो अगर पेंटर रहते हैं तो बच्चा देखेगा वहाँ पे पेंटिंग सीख जाएगा बच्चा का। अगर साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे वहाँ पे तो उस एनवायरनमेंट साइकिलिंग हो जाएगा। अगर वो क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो क्लीन होगा। देन अगर वो लोग वहाँ पे स्पोर्टी हैं, फुटबॉल खेलते हैं या फिर कुछ गेम स्पोर्ट खेल रहे हैं, तो बच्चा उसी को वो एक्वायर करेगा अपने जो सोसाइटी से है। वो बच्चा जो देखता है एनवायरनमेंट को देखता है उसी से सीखता है। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड विद गुड हेल्दी may not reach the fully potential without a supportive environment। अगर किसी का अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी अगर नहीं मिलेगा तो कोई जो बच्चा होगा उसको उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड वाइस वर्सा, सो बोथ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वर्क टुगेदर। एक बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा ना, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जितना जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को बच्चे का डेवलपमेंट के लिए जो हेरिडिटी, जो वंशानुगति वंशाणु जो है उसका गुण को भी ये करना पड़ेगा, और जो एनवायरनमेंट जो पर्यावरण जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं उसको भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट प्रिंसिपल के अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल विद द सर्टेन लिमिट्स। हम लोग कुछ हद तक ये जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ हद तक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं विथ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक। ऐसे कि 100% हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ लिमिट तक हम लोग ये कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से या फिर हम लोग इवन दो द चाइल्ड ग्रोज एट द डिफरेंट रेट ऑफ द डेवलपमेंट। जो चाइल्ड होते हैं, हर एक जो चाइल्ड है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेट में बोल उनका ग्रोथ होता है, सब चाइल्ड का सेम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होता है। फिर भी हम लोग कुछ जनरल बेसिस में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तहत अगर हम लोग लेंगे तो मोस्ट जो चिल्ड्रेन होते हैं ना, वॉकिंग बिटवीन द 9 to 18 मंथ। ओके, 9 मंथ से लेके 18 मंथ, यानी कि 9 महीने से लेके 18 महीने के बीच में से वो लोग चलना सीख जाते हैं। ओके, ये हर हर जो बच्चे में है वो प्रेडिक्ट होता है। कोई बच्चा 6 महीने में चलना नहीं सीख पाएगा, नहीं चल पाएगा, और उसी तरह से ऐसा भी कोई बच्चे नहीं होंगे जो 18 महीने बाद यानी कि 2 साल बाद भी किसी को अगर वो चलने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि 1.5 साल में अगर वो चल नहीं पा रहा है, वो अगर ऐसे लोग होंगे कुछ स्पेशल केसेस में, जो लोग होंगे कुछ फिजिकली जो लोगों का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ होगा, वो लोग ही, वो बच्चे ही सिर्फ चल नहीं पाएंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं ना, वो पर्टिकुलरली 9 महीने से लेके 18 महीने के बीच में उनका चलना वो स्टार्ट हो जाता है, वो लोग चल जाते हैं। एंड मोस्ट चिल्ड्रेन लर्न टू वॉक बेसिक सेंटेंस जस्ट लाइक जो लर्न टू मोर चिल्ड्रेन जो लर्न टू टॉक द बेसिक सेंटेंस। कुछ जो बहुत सारे जो चिल्ड्रेन होते हैं कि कुछ बेसिक सेंटेंस वो बोल लेते हैं, टॉक यानी कि वो लोग बोल देते हैं, बोलना सीख जाते हैं 3 से 4 ईयर में। मतलब कुछ वो पहले तो बबलिंग करेंगे, देन टूटा फूटा वर्ड बोलेंगे, उसके बाद वो जिसको जब 3 या 4 साल होता है, कुछ जो बेसिक सेंटेंस यानी बात करने का जो स्ट्रक्चर होता है कि मम्मी आप कैसे हो, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रहा है, मुझे लेटरिन लग रहा है, टॉयलेट लग रहा है, ये सारे जो थिंग्स है ना, अपने जो वर्ड से वो लोग एक्सप्रेस करते हैं और वो सीख जाते हैं। Just like that, this helps the teacher, parent and the doctor to identify whether the development is normal or delay। इसी से हम लोगों को पता चलता है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसी से पता चलता है कि जो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो नॉर्मल हो रहा है या फिर एबनॉर्मल हो रहा है या फिर स्लो डेवलप हो रहा है। कोई बच्चा
20 महीने हो गया है, यानी कि करीब करीब 2 साल हो गया है, चलना नहीं सीखा है, उसका मतलब उसका जो डेवलपमेंट है वो स्लो है। अगर कोई बच्चा को 5-6 साल हो चुका है लेकिन वो बेसिक लाइन बोल नहीं पा रहा है, बेसिक सेंटेंस नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो उसका जो डेवलपमेंट का जो रेट है ना वो डिले हो रहा है कुछ नॉर्मल नहीं है। सो उसी के लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसी के हिसाब से, अगर कुछ अगर हो रहा है तो। बट सो डेवलपमेंट इज नॉट एग्जैक्ट, डेवलपमेंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट इट फ्लोज एक्सपेक्टेड रेंज। एक एक्सपेक्टेड रेंज, एक लिमिटेशन, एक लिमिट के तहत हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो था कि डेवलपमेंट जो है कि वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर्टेन लिमिट। अगर नेक्स्ट जो डेवलपमेंट का नेक्स्ट प्रिंसिपल को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो प्रिंसिपल है ये स्पाइरल वर्सेस लीनियर, ये जो डेवलपमेंट होता है वो लीनियर और स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल मीन्स जो डेवलपमेंट है एक दूसरे के साथ मिल मिल जुल के वो क्या होता है लीनियर का मतलब जो होता है एक सीधे लाइन में वो जो चलता है जो डेवलपमेंट। सो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लीनियर डेवलपमेंट मीन लीनियर मीन्स द स्ट्रेट लाइन ग्रोथ। स्ट्रेट लाइन ग्रोथ इट एज्यूम दैट द चाइल्ड ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप। डेवलपमेंट ऑफ बच्चे का लीनियर भी होता है और स्पाइरल भी होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे लीनियर होता है और कैसे उसको स्पाइरल होता है। तो जो बच्चा जब स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप से लेके एक स्टेप में एक डायरेक्शन में जब उसका डेवलपमेंट होता है वन डायरेक्शन विदाउट गोइंग बैक, वो बैक में नहीं आता है, एक ही डायरेक्शन में जब उसका डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर डेवलपमेंट। अ चाइल्ड हु स्टार्ट लर्निंग टू राइट विल द कंटिन्यूस इम्प्रूव विद द नो बैकवर्ड मूवमेंट। एक जो बच्चा होता है ना जब पढ़ना सीखता है, कुछ बोलना सीखता है, वो धीरे 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 इम्प्रूव करते ही जाता है। ना कि कोई बच्चा 2 साल में ज़्यादा सीख जाएगा और 20 साल में कम सीखेगा या फिर 17-18 साल में वो कम सीखेगा, वो धीरे 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 अपने सीखते ही जाता है। सो उसमें वे कुछ बैकवर्ड मूवमेंट नहीं है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है लीनियर, जो है कि लीनियर डेवलपमेंट बोला जाता है। बट इन रियल लाइफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट परफेक्टली लीनियर। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ में जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होता है वो परफेक्टली लीनियर नहीं होता है। जैसे कि जिसको स्पाइरल डेवलपमेंट बोलते हैं, जैसे कि जो स्पाइरल डेवलपमेंट का मीन्स होता है कि ग्रोथ द मोमो फॉरवर्ड बट ऑल्सो द सर्कुलर द बैक। जो डेवलपमेंट तो होता है लेकिन ऐसे जाएगा फिर बैकवर्ड करेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड करते करते जो जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल। जो स्प्रिंग की तरह वो स्पाइरल एक दूसरे के साथ आगे जाएगा फिर आएगा फिर आएगा, दैट इज कॉल्ड द स्पाइरल डेवलपमेंट। और चाइल्ड में लर्न अ स्किल, फॉरगेट इट पार्शियली, रिटर्न टू इट एंड देन मास्टर इट मोर डीपली। कोई जो बच्चा है पहले सीखता है, कोई भी स्किल को सीखता है, फिर कुछ दिन जाने के बाद भूल भी जाता है, फिर पार्शियली उसको याद रहता है, फिर जाके वो रिटर्न करता है, फिर जाके उसको उसमें मास्टरी होता है। सो डेवलपमेंट हैपेंस इन साइकिल बट इस टाइम द चाइल्ड रीच एज ए हायर लेवल। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक स्मॉल वर्ड, वो पहले स्मॉल छोटे छोटे वर्ड को वो सीखता है, लेटर रिपीट देम द इनकरेक्टली, उसको फिर इनकरेक्टली वो प्रोनाउंस करता है, एंड अगेन इम्प्रूव, फिर और एक बार इम्प्रूवमेंट आता है, एंड देन फॉर्म द फुल सेंटेंस, और उसके बाद जाके वो पूरा फुल सेंटेंस वो बोलना सीख जाता है। एंड द चाइल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड बट रिपीटिंग प्रीवियस स्टेजेस एट ए हायर लेवल। जो प्रीवियस स्टेजेस है उसको हायर लेवल में उसको सीखता है। तो ये जो प्रिंसिपल था वो स्पाइरल एंड लीनियर था। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है इसी तरीके से होता है। तो ये जो 9 जो प्रिंसिपल्स था उसको हम लोग डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए हैं। सो अगले जो क्लासेस होगा उस क्लासेस में हम लोग और कुछ जो चैप्टर होगा उस टॉपिक को हम लोग लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सो इसी जो वीडियो है उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, जो नोट कीजिए उसको। अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो वीडियो है जो आप लोगों का जो लर्नर्स, आप लोगों का जो साथी हैं, जो लोग टीचिंग एस्पिरेंट है, टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो भेज दीजिए कि उनको कुछ मदद मिल जाए। और ये एक ऐसा वीडियो है तो मैं तो चाहूँगा कि जितने भी माता पिता भी हैं उनको ये वीडियो देखें,
ताकि अपने जो बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसको भी एक आइडिया मिल जाएगा और अपने बच्चे को सही तरीके से उनका परवरिश कर पाएंगे। सो ये वीडियो जो है टीचिंग, ना सिर्फ कोई जो टीचिंग एस्पिरेंट के लिए है, जनरल जो लोग हैं उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। सो आप जितना चाहते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर कीजिए और उसका जो बेनिफिट है आप लोग ले सकते हैं। आप बने रहिए मेरे इस माइंड स्प्रिंट यूट्यूब चैनल में, आपको आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेनिफिशियल और इनोवेटिव जो वीडियो है उसको मिलेगा। सो थिंक फर्स्ट लर्न स्मार्ट विथ मोहित सर। सो जैसे कि आप लोग इसमें बने रहिए। टेक केयर, बाय, स्टे अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग अपडेट रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। टेक केयर, बाय, होप यू ऑल द बेस्ट।